ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 27/3/81। मुरली का सार है, बाप पसंद लोग पसंद, मन पसंद कैसे बने। आज बाप दादा विशेष किस लिए आए हैं? आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूहान करने के लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं, तो मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों की खास ज्ञान के रूहान की खातिरी करने आए हैं। आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं कि किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है। बाप द्वारा जो खजाना मिला है, उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ। ऐसी विधि आ गई है। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। क्या हाल चाल है? सब उड़ रहे हो। जब ऊंचे बाप के सिकीलदे बच्चे बन गए तो चलने की क्या ज़रूरत है? उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती। सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती। सबको अथक भाव का वरदान मिल चुका है। बात भी बड़ी सहज ही है। अनुभव करना और अनुभव सुनाना, तो अनुभव सुनाना बहुत सहज होता है ना। अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना, इसमें मुश्किल क्या है? दो बातें सिर्फ सुनानी है। एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, और दूसरी प्राप्ति की बात। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते हैं। एक रस हो गए हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान के प्रारब्ध में आ गए ना सभी। स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का, वह सर्वगुण सदा अनुभव में रहते हैं ना। जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए पड़े हो ना। बाप के गुण वही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। तो प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, प्राप्ति स्वरूप हो। प्राप्त करना है, होता नहीं है, कैसे होगा? यह भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर कल आकाश में, ऐसे आते जाते तो नहीं होना। आज क्वेश्चन में कल फुल स्टॉप में, ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। मधुबन से प्रारब्धी स्वरूप में जाना है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे? जो बाप वह बच्चा। बाप की मूड ऑफ होती है क्या? अभी तो बाप समान बनना है। मास्टर है ना, मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स सब खत्म हुई। वास्तव में है में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। सोचने की खातिरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातिरी नहीं करो। यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या? वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में उसको समाप्त करो। वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है,
जज बनो, वकील नहीं बनो। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है 1 सेकंड की जजमेंट। यह बाप का गुण है व नहीं, नहीं है तो बेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना। कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है। बाप जो सुनाता है वह स्वरूप बनना है। सब विदेशी 100% प्रारब्ध पा रहे हो। संगम युगी प्रारब्ध है बाप समान, भविष्य प्रारब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा और अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। संपन्न जीवन है। संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियाँ नहीं है, लेकिन जीवन है। फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है। जीवन कुछ समय की होती है। अभी अभी जन्मा, अभी अभी गया, उसे जीवन नहीं कहेंगे। कहते हो पा लिया, तो क्या पा लिया? सिर्फ उतरना चढ़ना पा लिया, मेहनत पा लिया, प्रारब्ध को पा लिया, बाप समान जीवन को पा लिया। मेहनत कब तक करेंगे? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की। गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं है, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कहते हो, लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम हैं। तो नाम और काम एक है ना। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। असली स्थान तो वही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों में भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो। नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें? नीचे आते ही क्यों हो? जो फिर कोई बोझ अनुभव हो। बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो? वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? साइंस चला रह सकती है, तो क्या बाप नहीं चला सकता? यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, यह तो क्वेश्चन ही नहीं। सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, फिर देखो भाषण होता है व नहीं। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। कैसे कहने से ही जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है। रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुटता नहीं और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हो। पता नहीं क्या होगा। बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अगर कोई स्थान पर है ही 6-8 तो दूसरे स्थान से निकालो। दिल शिकस्त क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आसपास जाओ। चक्कर तो बहुत बड़ा है, कहाँ से 8 निकले वह भी कम नहीं। फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला तो आपके कितने गुण गाएंगे। बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्मा को भी दिल से दुआएं तो देते हैं ना।
कहाँ से एक रत्न भी निकला, एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना। क्या उसको छोड़ देंगे? वह आत्मा वंचित रह जाएगी। जितने निकलें उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुँचे हो। शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है। सोचते क्यों हो? सोचने के कारण क्या होता? बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज़ होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करती? फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हैं? जहाँ भी गए हो वहाँ कोई न कोई छिपा हुआ रत्न निकला है, तब तो पहुँचे हो ना। ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ से एक भी न निकला हो। कहाँ वारिस निकलेंगे, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार, सब चाहिए ना। सब राजा तो नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का यह कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है, या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे, बाबा प्रजा बनाएंगे? दोनों ही बनाना है ना। सिर्फ दो बातें देखो, एक लाइन क्लियर है, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। अगर दोनों बातें ठीक हैं तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं। परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसकी आना है? सिर्फ बाप से। राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तीसरा मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूंझा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूँगा, चल सकूँगा। तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट चाहिए। त्रिमूर्ति है ना, तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट न हो, यह हो नहीं सकता। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। यह रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। रिटर्न दे व न दे, लेकिन आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ नहीं दिया। हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं। इसमें निष्काम बनो तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा। वह जमा हुआ फल जरूर देगा। और बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे से अच्छे हैं, अच्छा नहीं है ऐसा तो कोई नज़र ही नहीं आता। एक एक पांडव, एक एक शक्ति, एक से एक आगे हैं। तो बाप पसंद बनने के लिए सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो भी हो, सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मनमत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज़ है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो, लेकिन लकीर के अंदर। तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर न हो। बाप दादा भी जानते हैं कि कितनी लगन है, कितना दृढ़ संकल्प है। सिर्फ बीच बीच में थोड़े से नाजुक हो जाते हो। जब नाजुक बनते तो नखरे बहुत करते। प्यार ही इन्हों की टिकट है, तब पहुंचते हैं। प्यार ना होता तो प्यार की टिकट बिना यहाँ कैसे पहुंच सकते? यही टिकट मधुबन निवासी बनाती, चारों ओर सेवा के लिए निमित्त बनाती। बाप दादा ने आफरीन तो दी ना, जो वायदा करके गए वह निभाया, बाकी वृद्धि होती रहेगी।
स्थापना तो कर लेना, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा वृद्धि होती रहेगी। यह भी एक विशेषता देखिए, बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग रहने वाले 4-6 इकट्ठे रहें और फिर संस्कार मिला कर रहें, यह भी स्नेह का रिटर्न है। पांडव भवन, शक्ति भवन सफल रहे, यह भी विशेषता है। बाप दादा इस रिटर्न को देख हर्षित होते हैं। एक नामी एका नामी, यह भी रिटर्न है ना। अपना शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह दोनों में हाफ हाफ कर आधा आधा करके चलाना, यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली है। डबल कार्य हो गया ना, कमाया और लगाया, चाहे शरीर में चाहे सेवा में। लेकिन यहाँ कमाया और लगाया, यहाँ का बैंक बैलेंस नहीं बनता, लेकिन भविष्य जमा होता है। बुद्धि तो फ्री है ना, आया और लगाया, बेफिक्र बादशाह। शक्तियों और पांडवों दोनों की रेस है। दीपक जगा और जगाने चल पड़ते। लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। भारत में हैंड्स निकालने की मेहनत करते और वहाँ बने बनाए हैंड्स सहज निकल आते हैं। यह भी वरदान है। पीछे आने वालों को यह लिफ्ट है। यहाँ वालों को बंधन काटने में टाइम लगता और इन्हों का बंधन कटाया है तो लिफ्ट हो गई ना। सिर्फ मन का बंधन नहीं हो। अच्छा वरदान, सदा स्वमान में स्थित रह। निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूज्यनीय भव। स्पष्टीकरण, जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सम्मान देना नहीं लेना है। स्लोगन, जाननहार के साथ करनहार बन। असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। अच्छा, ओम शांति।